समस्याएं कम रहे, क्योंकि प्रेम और लव अफेयर का योग बनता है स्थिर राशि में होने पर प्रेम और लव अफेयर स्थिर रह जाते हैं। चर राशियों में बहुत जल्दी जल्दी बदलता है और द्वि स्वभाव में भी वही स्थिति रहती है। तो फिलहाल मंगल शुक्र चाहे जिसमें हो तो थोड़ा सा नेचर जो है रोमांटिक अधिक होने लगता है, प्रेम संबंध वगैरह का योग बन जाता है। दिक्कत नहीं है, सब आ रहा है। आज हम आप लोगों को मिलान दे रहे हैं, नाम से कैसे मिलाते हैं। हालांकि ये सही तरीका नहीं है, क्योंकि नाम से जब कुंडली मिलाएंगे तो आप वहां पे कुंडली क्या मिलाएंगे, नाम से गुण मिलाएंगे। अष्टकूट में जो आपने कहा कि लड़के का वर्ण बड़ा होना चाहिए, पति का वर्ण बड़ा हो, लड़की का छोटा होना चाहिए, तो पॉइंट्स मिलते हैं। नहीं भी मिला है तो ग्रह मैत्री और नीचे के चीजों को देख लेंगे। अगर ग्रह मैत्री पूरी मिल रही है तो ऊपर में जो मिला नहीं मिला वो सब बराबर हो जाता है। कुंडली मिलान से भी ज्यादा गुण मिलान से ज्यादा जरूरी है कुंडली मिलान। गुण बहुत जगह 29 29 मिल जाएंगे, 30, लेकिन कुंडली नहीं मिलती है तो दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा होती है। नाम से कैसे मिलान करते हैं ये मैं दे रहा हूं। यह फार्मूला आपको वहीं पर लगाना है जब लड़का और लड़की की डेट ऑफ बर्थ नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, तब नाम से सिर्फ मिलान करना है। मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर करूंगा और आप लोग देख पाए, अगर कुछ दिख पा रहा होगा तभी बताया जा सकेगा। ये पंचांग की भी फोटो हमने खींच के डाली हुई है, कोई दूसरा तरीका हमारे पास था नहीं। क्या दिख रहा है राहुल जी? हाँ सर, थोड़ा थोड़ा बहुत तो दिख रहा है, पर आधा ही दिख रहा है, पूरा नहीं दिख रहा, आधा ही पीछे दिख रहा है। मतलब ये गिनतियां दिख रही हैं, समझ में हिंदी वाली गिनती यहाँ पर लिखी गई है, देवनागरी लिपि है। हाँ, गिनती तो जैसे दिख रही है पर। ये 29 है, गिनती दिख रही होगी तो बात बन जाएगी। और कोई हाँ सर, तब गिनती तो दिख रही है, गिनती तो दिख रही है। पंचांग का पेज बहुत बड़ा होता है ना, तो वो फोटो क्रॉप करने के बाद भी बहुत ढंग से नहीं दिख पा रहा है। अब जो दिख रहा है थोड़ा आंखें डाल के सब लोग देखिए एक बार, समझ में आ जाएगा। तो कोई भी पंचांग रहेगा तो आप कर ले जाएंगे। पंचांग में, किसी भी पंचांग में आपको दो चीजें मिलेंगी। दो चीजें क्या क्या मिलेंगी? एक तो ये वाला चार्ट मिलेगा जिसमें अक्षर लिखा होता है, नाम के अक्षर, और नीचे नक्षत्र लिखा होता है कि किस नाम से कौन सा नक्षत्र बनता है या किस नक्षत्र में कौन कौन से नाम आते हैं। एक तो ये होता है। दूसरा, नाम नक्षत्र देखने के बाद एक टेबल ये मिलेगा। ये दो टेबल किसी भी पंचांग में आपको मिलेंगे। तो हमें करना क्या होता है, पहले टेबल पे आना होता है। ये आपको किसी भी पंचांग में मिल जाएगा, सब में मिलता है। हो सकता है लिखने का तरीका, चार्टिंग का तरीका अलग रहे। जैसे इसमें नामाक्षर इधर है, हो सकता है किसी पंचांग में नामाक्षर इधर हो जाए, इतना ही अंतर होगा। अब हम दो नाम ले लेते हैं और मिलान करते हैं। मधु जी, एक हम नाम ले लेते हैं, लड़के का नाम हम ले लेते हैं काका, का अक्षर, ठीक है। लड़के का नाम क्या है, काका। और लड़की का भी कोई नाम अपनी तरफ से ले लेते हैं। कौन सा नाम ले लें? लीलावती। लीलावती हो गया लड़की का नाम। भाई लड़के का नाम जब जिस जैसे लिया गया है वैसे लड़की का भी लिया जाए। आने वाले समय में 150 साल बाद ये सब नाम मॉडर्न वाले नाम माने जाएंगे, अभी तो पुराने माने जाते हैं। करना क्या है, पहले लड़के का और लड़की का नाम ले लिए। नाम में पहला अक्षर ही इंपॉर्टेंट होता है, दूसरे तीसरे अक्षर से नहीं मतलब है, सिर्फ पहले अक्षर से। लड़के का जो नाम है काका, पहला अक्षर क्या है, का पे आ की मात्रा। अब इसी चार्ट में जिसके पास ये पंचांग नहीं होगा, हमने आपको भेजा हुआ है स्क्रीनशॉट ग्रुप में।
उसे किसी दुकान पे जाके प्रिंट करवा के हमेशा के लिए रख लीजिएगा, या अमेजोन पे आप ऑर्डर करेंगे तो ऋषिकेश पंचांग आपको मिल जाएगा। और ऋषिकेश पंचांग तो अब 10-10 साल के बंडल में भी आता है, पुराने वर्षों का भी आप चाहेंगे तो मिल जाएगा, 10-10 साल की उन्होंने अलग से बाइंडिंग कर दी है। अब काका नाम है लड़के का, तो इसी नामाक्षर वाले टेबल में आपको ढूंढना पड़ेगा कि का अक्षर कहाँ पे है। लड़के का जो नाम है वह अक्षर कहाँ पे है ये ढूंढना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए का अक्षर लिखा है, ठीक है। और जूम करेंगे तो धुंधला हो जाएगा, अक्षर फट जाएगा, नहीं दिखेगा। तो लड़के का नाम क्या है, का अक्षर कहाँ है इसको देख लीजिए, और कौन सा नक्षत्र आ रहा है इसको नोट कर लेंगे। अच्छा, हर कॉलम में आप देखिए चार चार अक्षर लिखे गए हैं हर जगह। ली लू ले लो, आ ई उ ए, ओ वा वी ऊ, चार चार है। क्यों है? क्योंकि हर नक्षत्र के कितने चरण होते हैं, चार। तो मिलान के लिए सबसे पहले लड़के और लड़की का नाम का पहला अक्षर कहाँ मिल रहा, उसमें कौन सा नक्षत्र है ये देखिए। तो अब नोट करिएगा जरा, लड़के का अक्षर से कौन सा नक्षत्र आया, मृगशिरा। मृगशिरा नोट कर लिया। आप लोग भी नोट करिए, अभी फिर दूसरे पेज पे वहां पर चलना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम मार्क कर लेते हैं कि लड़के वाला ये हो गया का, मृगशिरा। अब हम दूसरे अक्षर पे चलेंगे, लड़की वाले अक्षर पे। लड़की का नाम लीलावती, तो ली अक्षर यहाँ पे है। लीलावती कौन सा नक्षत्र बना, भरणी बना। तो इसे भी मार्क कर लीजिए, लीलावती और भरणी। अब आप यहीं पर कुछ मिलान करके देख सकते हैं, नाड़ी वगैरह देख सकते हैं। गुण आपको दूसरे पेज पे मिलेगा। जैसे लीलावती है, अब इधर लिखा गया है इन दोनों नामों की विशेषताएं। जैसे लीलावती से यहाँ क्या लिखा है, नक्षत्र। तो लीलावती का नक्षत्र क्या आया, भरणी। ऐसे लड़के का नक्षत्र देखेंगे तो नक्षत्र वाले कॉलम में क्या मिला, मृगशिरा। राशि देखेंगे, यहाँ राशि का कॉलम है, तो लीलावती से कौन सी राशि बनी, मेष। और यहाँ पर कौन सा बना, वृषभ दो और मिथुन दो करके लिखा गया। जब भी पंचांग में देखेंगे इसी गिनती में उलझेंगे। ये जो लड़के वाले नाम का कॉलम है, जब यहाँ पे देखेंगे वृष के आगे दो लिखा है, देवनागरी वाली गिनती है, और मिथुन के आगे दो लिखा है, यानी कि ऊपर के दो अक्षर जो हैं ये वृषभ राशि में आते हैं और नीचे के दो अक्षर मिथुन में आते हैं। ये चीज थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर आ जाइए, आप यहाँ पे आ जाइए, मानव लिखा गया है वस्य में, और मानव के आगे तीन लिखा गया है। यानी ये जो ऊपर चार अक्षर हैं इनमें से तीन अक्षर जो शुरू के हैं, अगर यह है, यहाँ मानव लिखा है आगे तीन लिखा है, तीन मतलब ये हुआ कि ये जो नामाक्षर है चार अक्षर, इसमें से शुरू के तीन जो है मानव वस्य में आएंगे, और आखिरी वाला एक कीट में आएगा। अब यहाँ आएंगे, है वे वो का की, वृष लिख के दो लिखा गया, मिथुन लिख के दो लिखा गया, यानी कि शुरू के ऊपर जो लिखा गया वो शुरू का, नीचे जो लिखा गया वो लास्ट का। तो वृष के आगे दो लिखा है, यानी कि ऊपर के ये जो दो अक्षर हैं ये वृषभ राशि में आते हैं, और नीचे के दो अक्षर मिथुन में। अब आप बताइए, लड़के का नाम का है, का ऊपर के दो में है कि नीचे के दो में है, नीचे के दो में है। तो लड़के की राशि कौन सी बनेगी, नीचे के दो में क्या मिल रहा है, मिथुन। लड़के की मिथुन राशि बनेगी, और लड़की की कौन सी राशि बनेगी, मेष। मेष मंगल, और मिथुन मतलब बुध, ग्रह मैत्री गड़बड़ होगी। मंगल और बुध की मैत्री अच्छी नहीं है। यहाँ पर वर्ण मिल जाएगा, लड़की जो है क्षत्रिय वर्ण की है, और लड़के का वर्ण अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर फिर दो वर्ण आया, वैश्य लिख के दो लिखा है, शूद्र लिख के दो। यानी अगर ऊपर के दो नामों में से कोई है
तो वैश्य वर्ण है, और नीचे के दो नामों में से कोई है तो शूद्र वर्ण है। तो वर्ण का भी मिलान यहाँ नहीं हुआ, क्योंकि का अक्षर किस में आएगा, शूद्र में। तो लड़के लड़की का क्षत्रिय वर्ण आ रहा है, लड़के का शूद्र वर्ण आ रहा है। ऐसे अब आप मिला सकते हैं सब कुछ, जो सबसे मुख्य है। आप यहाँ पर आकर के गण देख लीजिए। राशि से यहाँ पे मंगल हो गया है, और यहाँ पे बुध हो गया, ग्रामेत्री नहीं मिली, गण देखना है। लड़की के गण वाले कॉलम में आएंगे तो मनुष्य मिलेगा। यहाँ ये लड़की का नाम है, तो ऐसे इधर से और इधर से मिलाएंगे तो लड़की मनुष्य गण की है। और लड़का जो है देवगण का है। ये लड़के का है, यहाँ पर आ गए, गण तो मिल रहा है, मनुष्य और देव ठीक है। नाड़ी देखेंगे, लड़की की नाड़ी मध्य है। नाड़ी वाले कॉलम में आएंगे तो लड़की की नाड़ी क्या है, मध्य है। और लड़के की भी नाड़ी क्या आ रही है, मध्य आ रही है। नाड़ी एक नहीं होनी चाहिए, नाड़ी दोष हो गया। तो इस प्रकार से यहां से चेक कर सकते हैं नाम से मिलाना। अभी एक नाम और ले लेंगे, अब चलते हैं गुण मिलान पे। तो यहां से कुछ चीजें आपको, कौन सी चीजें मिली नहीं मिली ये पता चलेगा। गुण कितने मिले इसके लिए आपको जाना पड़ेगा अगले पेज पर। अगले पेज पे जाने के लिए क्या करना है, आपको याद रखना है कि लड़के का क्या था, मृगशिरा था। और लड़की का क्या है, भरड़ी है। भरड़ी और मृगशिरा का मिलान दूसरे पेज पे किया जाएगा। तो चलिए मिलान करते हैं, दूसरे पेज पे चलेंगे। ये आ गया, लड़के का है मृगशिरा। ये लिखा है यहाँ पर, देखिए वर के नक्षत्र। इस साइड में वर के नक्षत्र लेंगे, और इस साइड में लड़की के नक्षत्र को लेके मिलान करेंगे। हो सकता है किसी पंचांग में ऊपर के साइड में लड़की का हो, बगल में लड़के का हो। जहां रहेगा पंचांग में लिखा रहेगा। यहाँ अश्विनी लिखा है, भरणी कृतिका, ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ये क्या होगा कि ये इधर भी नक्षत्र लिखा मिलेगा आपको, इधर भी लिखा मिलेगा। इधर से लड़के का लेंगे, इधर से लड़की का, और लाके मिला देंगे। लड़के का कौन सा है बताइए जरा तो, मृगशिरा है। मृगशिरा नक्षत्र यहाँ पे है। मृ लिख के छोड़ा गया, एक अक्षर लिख के छोड़ देते हैं। मृगशिरा यहाँ भी है, मृगशिरा यहाँ भी है। अब आप देखेंगे दो दो बार मृगशिरा लिखा है। यहाँ मृगशिरा लिख के दो लिखा है, यहाँ भी मृगशिरा लिख के दो। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पहले पेज पे आपने देखा था, अगर शुरुआत के दो अक्षरों में से है तो इसको लेना है, लास्ट के दो अक्षर हैं तो इसमें लेना है। बात समझ में आई, नहीं आई? यहां देखिएगा, पहले पेज पे हम आ गए। अब यहां पर आप यह देखिए, मृगशिरा में अक्षर बट रहे हैं। लड़के का यही था का में मृगशिरा। मृगशिरा में दो राशियां बन रही हैं, शुरू के दो अक्षर से वृषभ और लास्ट के दो अक्षर से मिथुन। तो ऊपर वाले दो अक्षर में अगर नाम होगा तो शुरुआत के दो लेना है, और नीचे वाले में है लड़के का यहाँ पर, तो हम बाद वाला लेंगे। अब यहाँ पर आप देखिए, लड़के का मृगशिरा नक्षत्र है, यहाँ पर मृगशिरा के दो कॉलम है, मृगशिरा टू मृगशिरा टू। तो लड़के का पहले दो अक्षरों में था कि लास्ट के दो अक्षरों में था, लास्ट में, तो लास्ट वाला ले लिए। लड़के का मृगशिरा यहां से मार्क कर लेंगे, इसमें था लड़के का। लड़की का कौन सा नक्षत्र था, लड़की का नक्षत्र लीलावती से कौन सा बना, भरणी नक्षत्र, और पहले के शुरू का ही अक्षर है। तो यहाँ पे भरणी नक्षत्र लड़की का है, तो इस कॉलम से इधर से भरणी लीजिए, इधर से भरणी नक्षत्र लेंगे और लाके मिलाएंगे। इधर से भरणी खींचते हुए और इधर से लड़के का, जहां पे दोनों एक दूसरे को काटे वही गुण है। 18 गुण मिल रहा है, 18 गुण यहाँ पे मिल रहा है। नाड़ी कैंसिल हो गई, ग्रामेट्री कैंसिल हो गई।
तो इसलिए गुण कम हो गया यहाँ पे। क्या समझने लायक दिखाई दिया कि उतना भी नहीं दिखा? वीरेंद्र जी। ठीक है, अजीत मिश्रा जी, आपको भी दिखा? हाँ सर, समझ, दिख गया। अब एक और ले लेते हैं, कोई नाम रैंडमली ऐसे कुछ भी ले लेते हैं। अब हम ले ले रहे हैं लड़के का नाम। लड़के का नाम हम ले ले रहे हैं माँ अक्षर से। मान लेते हैं कोई भी नाम होगा, पहला ही अक्षर लेना है। तो हम यहाँ पे पहला अक्षर माँ ले लेते हैं। अच्छा, ये एक चीज और जानिएगा, इसमें जो है, आप अगर कहीं किसी का नाम छोटे आ से शुरू है, अमरूद, और किसी का नाम बड़े आ से शुरू शुरू है, आदित्य, तो दोनों के लिए एक ही अक्षर रहेगा। छोटी ई और बड़ी ई एक ही रहेगा। जैसे यहां पर देखिए, छोटी ई है, छोटा आ है, लेकिन बड़ा आ आपको कहीं नहीं मिलेगा, छोटी ई नहीं मिलेगी। ये छोटा ऊ ऐसे लिखते हैं हिंदी में, और बड़ा ऊ लिखने में यहाँ पे पूंछ निकलती है। तो छोटा ऊ बड़ा ऊ एक ही है, छोटा आ बड़ा आ एक है, छोटी ई बड़ी ई एक ही है। मान लीजिए किसी का नाम इंदिरा है, इंदिरा में कौन सा ई रहेगा? छोटा ई रहेगा, लेकिन यहाँ पंचांग में आपको बड़ा ई मिलेगा, तो छोटा और बड़ा दोनों एक ही रहेगा। तो हमने लड़के का नाम ले लिया किस अक्षर से? माँ अक्षर से। ठीक है, पहला अक्षर माँ। माँ खाली हो, चाहे माँ पे आ की मात्रा। मी होता तो इसको लेते, मुंह होता इसके में पर इसको, तो माँ हो गया, हमने माँ को ले लिया। पहले अक्षर का ही हमको लेना है, पहला अक्षर हमने माँ से। मान लीजिए नाम कोई सजेस्ट करिए। मंटू, मनोज। 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 माँ से मनोज हो गए। यहाँ पर हमने माँ ले लिया, मनोज का फर्स्ट लेटर। और दूसरा, आप चलिए आप यहाँ पे लड़की का नाम, तबकि लीलावती थी, इस बार क्या कर दिया जाए? कमला। कमला कर लिया जाए। का यहाँ पर है, कमला। मनोज और कमला का मिलान करना है। तो मनोज में आ गए, इनका नक्षत्र क्या बना? मघा। तो नक्षत्र नोट करना है। लड़के का नक्षत्र क्या हुआ? मघा। क्योंकि अभी गड़ गुड़ मिलान वाले अब जाएंगे तब देखना पड़ेगा। और लड़की का क्या हुआ? मृगशिरा। नीचे लिखा है नक्षत्र। लड़के का मघा हो गया, लड़की का मृगशिरा हो गया। आगे आ जाइए राशि पे। लड़की की राशि वृषभ में से पड़ेगी कि मिथुन में से पड़ेगी, ये आप बताओ तुरंत सोच के। मिथुन। मिथुन में, क्योंकि शुरू के दो अक्षर जो हैं ये वृषभ में आ रहे हैं। वृष के आगे दो, मिथुन के आगे दो। तो लड़की का राशि क्या पड़ेगा? मिथुन हो गया। लड़के का राशि क्या हो गया? सिंह हो गया। मिथुन और सिंह बहुत मैत्री वाली नहीं मिली, बुध और सूर्य आ गए। बुध की जो है मित्रता शनि और शुक्र के साथ अच्छी है। तो ठीक है, फिलहाल यानी ग्रह मैत्री में गड़बड़। अच्छा, इसको देखना है कितना अंक मिला, क्या मिला। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, नीचे और भी चक्र आपको यही मिलेंगे पंचांग में। अब मैं उसको लाऊंगा तो ये बहुत छोटा हो जाएगा। तो ये चीज समझ लेंगे तो ये अपने आप समझ लेंगे, इतनी क्रिएटिविटी तो होनी ही चाहिए। नीचे पंचांग में और चक्र दिए रहेंगे कि ग्रह मैत्री कितना मिला, योनि में कितना मिला, ये सब नीचे चार्ट बना रहेगा। और जैसे अभी मिला रहे हैं, इधर से अक्षर ले लिए, इधर से ले लिए और लाके मिला दिए, वैसे ही रहता है। तो वो समझ जाएंगे अगर मिलान आ गया। अब आ जाते हैं, मनोज का अंत्य नाड़ी है और कमला का मध्य नाड़ी है। अंत्य और मध्य नाड़ियां अलग अलग हैं, यानी नाड़ी दोष नहीं होगा। गढ़ का दोष है, लड़की देवगढ़ की है और लड़का राक्षसगढ़ का है।
तो ऐसे नीचे आप यहाँ पे जो टेबल रहेंगे वहां देख सकेंगे कि किस में कितने अंक मिल रहे हैं। अब हम टोटल के लिए चलेंगे तो हमें गुण मिलान वाले चार्ट पे चलना है। गुण मिलान वाला चार्ट इधर है, अब वही नक्षत्र लेना है। लड़के का मघा नक्षत्र था तो ऊपर वाले कॉलम में मघा पे आ जाइए। यहाँ पर मघा का एक ही कॉलम है, चारों अक्षरों से एक ही राशि बनती है तो मघा हो गया। और लड़की का मृगशिरा था, और मृगशिरा के किस में था, लास्ट दो वाले में था ना हिरेन जी। हाँ सर। लास्ट दो, यहाँ ओके। मृगशिरा का दो है, यहाँ दो है, तो ओके। लास्ट वाला दो ले लिए। अब इसको ऐसे खींचते हुए आइए, जहां पर लड़के का है यहां तक मिलाइए। तो 23.5 गुण मिले, 23 लिखा है, और ये जो दो पाई खींचा होता है ये साढ़े होता है, आधा। तो 23.5 गुण इनके मिल रहे हैं। और क्या क्या मिला है, वो बैक वाले चार्ट पे आप यहां से जब देखना शुरू करेंगे, और नीचे भी और चार्ट रहते हैं तो वहां से आप समझ पाएंगे। जैसे यहाँ देखिए, मिलान में है ग्रामेत्री। अब पूरा पेज मैंने लिया नहीं है, आसानी से समझ जाएंगे। ग्रामेत्री, वाच्य का मिलान, तो ये सब यहाँ से किया जा सकता है, लेकिन यह सिर्फ आपको नॉलेज देने के लिए, सिखाने के लिए मैंने बताया है। क्योंकि जानना जरूरी है, ज्ञान हर चीज का हो, लेकिन वास्तव में ये सही तरीका नहीं है। जब नहीं उपलब्ध है किसी का नाम, ही उपलब्ध है, डेट ऑफ बर्थ वगैरह नहीं है, तब आप भले इस चीज का प्रयोग कर लीजिए, अन्यथा नहीं प्रयोग करना है। कुंडली मिलान जरूरी है। अब यहां से आप यह नहीं जान सकते हैं कि अगला मांगलिक है कि नहीं है। अब अगर थोड़ा कम समझ में आया तो वीडियोस देख लीजिएगा, मिलान कर लीजिएगा। कुछ भी इसमें रॉकेट साइंस है नहीं, आसान सी चीजें हैं। पूरा दिखाई दे रहा था गुरु जी, बहुत अच्छा। धन्यवाद अंकित मिश्रा जी। महेंद्र कुमार यादव जी, अच्छा है, ठीक है, यानी दिख रहा था सबको। नाड़ी का मतलब क्या है, कल बताए थे ना, नाड़ी से स्वास्थ्य देखा देखा जाता है। नाड़ी अगर एक हो जाएगी तो इसका मतलब जो आने वाली संतानें होंगी उनमें दोनों का डीएनए अलग अलग जाएगा नहीं, सेम चीजें मैच हो जाती हैं माता और पिता की। और अलग अलग चीजें जब जाती हैं, डीएनए बनता है तो ज्यादा अच्छा होता है। तो ये चीज हो गया। अभी हम चलेंगे फिर से अब कुंडली मिलान पे, क्योंकि ऐप में आपको कुंडली मिलान ही मिलेगा, नाम से मिलान करने की नौबत नहीं आएगी। ऐप एकदम अलग होगा, ऐसा नहीं है फ्री ही रेवड़ियां वहां पे नहीं रहेंगी, ना ही नॉन सीरियस क्लाइंट आएंगे। सब अच्छे क्लाइंट आएंगे जिनका मतलब कुंडली से ही होगा। पैसा देंगे और आपको प्रश्न बताएंगे, फिर बात होगी। ऐसा भी नहीं है कि प्रश्न आपको नहीं पता, बस 2 मिनट की फ्री चैटिंग पा गए हैं तो ऑनलाइन हो गए। 2 मिनट की चैटिंग पे या 25-30 रुपए जमा करके 1 मिनट के लिए फिर उल जुलूल हरकतें करें, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको पहले से पता होगा, प्रश्न उन्होंने भेजा होगा, आप कॉल शुरू करेंगे, सीधे प्रश्न पे बात करेंगे। नहीं तो बहुत बार ये फ्री वाले ऐप में एस्ट्रोलॉजर के साथ कुछ अभद्रता कर देते हैं लोग, खासकर लेडीज एस्ट्रोलॉजर जो होती हैं, दुष्ट किस्म के लड़के। मतलब कंसल्ट कुंडली का नहीं करना, कुछ और ही बोलने और सुनने में लगे रहते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं रहेगा। हमारा टारगेट है उन लोगों को टारगेट करना जो इस चीज के प्रति सीरियस हैं, जिनके लिए पैसा मैटर नहीं करता है बल्कि सलाह मैटर करती है। उनको पैसे से फर्क नहीं पड़ता है कि पैसा 1,000 लगेगा, 2,000 की 50,000। उनको फर्क पड़ता है कि हाँ काम होना चाहिए। सेलिब्रिटीज के लिए है, रॉयल लोगों के लिए ऐप डेवलप किया जा रहा है। मतलब ये आप समझ लीजिए एप्पल वाला फोन होगा, एंड्रॉयड वाला नहीं रहेगा। सब वही, लेकिन लेंगे महंगे लोग, अच्छे क्लाइंट ही आएंगे, ऐसी एडवर्टाइजिंग की जाएगी।
अब हम आ जाते हैं मिलान पे। कुंडली का एक मिलान, दो मिलान और करेंगे, फिर मिलान की क्लास पूरी होगी। प्रैक्टिस आप लोग करिएगा, और प्रैक्टिस ऐसी करनी है कि जल्दी में आपका काम खत्म हो, ये नहीं कि आधे घंटे लेके बैठ जाइए। दूसरी चीज, ज्यादा चीजों में उलझना नहीं है। टू दी पॉइंट जितनी चीजें बताई जा रही हैं उसी पे आप देख, अगर आप ज्यादा फिर नौमांस में देखने लगे, मंगल चौथे में है, नौ लगन से नहीं मांगलिक, नौमांस से मांगलिक है, अब क्या, इतना उलझन में जाएंगे तो आप प्रेडिक्शन नहीं कर सकते हैं। सारी प्रेडिक्शन लगन से करनी है। जब लगन में कोई प्रॉब्लम दिखती है, कोई समस्या दिखती है, नहीं मिलता समाधान, तब हम वर्ग कुंडली पे जाते हैं। जब आप जाओगे डॉक्टर के पास, वह जनरल ब्लड चेकअप कर लेगा, एक्सरे कर लेगा, नहीं मिला उसे कुछ, तब भी आपकी बीमारी नहीं जा रही है, वहां से पकड़ में नहीं आया, तब भी आप कह रहे हैं नहीं ठीक हो रहे हैं, तब वह आप बड़ी जांच के लिए लिखेगा। एमआरआई लिखेगा, और बायोप्सी लिखेगा, एंडोस्कोपी लिखेगा। तो जब लगन में, अगर मान लीजिए लगन कुंडली में संतान की बाधा नहीं है, तो D7 पे जाने की जरूरत नहीं है। किसी के लगन में है बाधा, या कोई संतान नहीं है, किसी के विवाह नहीं हुआ है, तब लगन के साथ D9 पे जाइए, D7 पे जाइए। प्रिडिक्शन D9, D7 और D12 से नहीं करना है। निकालना प्रिडिक्शन लगन से है। जहां कुछ संख्या होगी कि हाँ यहाँ पर बृहस्पति लगन में बाधा बना रहा है विवाह में, तो जाके D7 में भी देख लीजिए कि वह वहां भी तो बाधा नहीं बना रहा है, बस। लगन में बाधा नहीं दिख रही है बृहस्पति की, तो D7 में है, D9 में है, उससे असर नहीं पड़ेगा। चंद्र कुंडली का मांगलिक लगन कुंडली के मांगलिक से नहीं कटेगा, नहीं काटना है। लगन मतलब क्या हो गया, शरीर। एक व्यक्ति शरीर से मांगली है, एक व्यक्ति मन से मांगलिक है। चंद्र कुंडली मतलब मन ही तो होता है। तो शरीर का मांगलिक और मन से मांगलिक नहीं करता, दोनों लगन से ही मांगलिक रहे। अगर एक व्यक्ति लगन से मांगलिक है और दूसरा लग्न चंद्र दोनों से मांगलिक है तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। चंद्र कुंडली से मांगलिक पे बहुत फोकस करने की जरूरत नहीं है। तीन प्रकार के मांगलिक बताए गए हैं, लग्न कुंडली, चंद्र कुंडली और शुक्र से। लेकिन कोई भी काम नहीं करता है, सिर्फ लगन का काम करेगा। समय और जमाना बहुत बदल गया है। आज की स्त्रियां ऐसी नहीं है ना कि पति परमेश्वर भव। तो उतना मिलान नहीं करना है। जंगल में कोई स्त्री रहने नहीं जाएगी आपके साथ, वनवासी नहीं होगी। तो उस समय उतने मिलान की जरूरत थी, अब नहीं जरूरी है। लगन से मिलान करना है। कोई एक चंद्र कुंडली से मांगलिक है, अगला नहीं मांगलिक है, ना लगन से ना चंद्र से, विवाह बिल्कुल होगा। यानी मंगल के मिलान में सिर्फ लग्न टू लग्न चलना है, और लगन कुंडली का मांगलिक चंद्र कुंडली से नहीं काटना है। क्योंकि लिखने को बहुत बातें लिखी गई हैं, लेकिन जब आप कुंडली देखते हैं तो आपको पता चलता, अनुभव आता है कि काम क्या कर रहा है। अनुभव के आधार पे सब अपनी टेक्निक बनाते हैं। तो जो अनुभव है वो यही है कि लगन कुंडली का मांगलिक लगन कुंडली के लिए काम करता है, चंद्र कुंडली का नहीं करता। चंद्र कुंडली के मांगलिक से कोई लेना देना नहीं है। भाई लग्न मतलब शरीर है, जो अच्छा बुरा असर आएगा शरीर पे आएगा। अब किसी का शरीर दुखी हो जाए और किसी का मन दुखी हो जाए, दोनों में बहुत अंतर है। शरीर दुखी होना ज्यादा कष्टकारी है मन के दुखी होने से ना। मन तो ठीक है, आज नहीं तो कल वो ढल जाएगा, सीख लेगा, लेकिन आंखें फूट गई तब, कल को दूसरी आंख थोड़े जम जाएगी। अब आ जाते हैं दो मिलान पे। मिलान करेंगे, हम आपको डेट ऑफ बर्थ भी बोल देते हैं। लड़के का डेट ऑफ बर्थ है 15 में 1992। 15 में 1992। टाइम है 1855, 1845। 1845, 1845, 1845 सुल्तानपुर।
उत्तर प्रदेश। 15 मई 1992, 6:45 PM, सुल्तानपुर। एक बार चेक कर लें क्लास में कौन कौन लोग हैं। विनायक जी हैं, निर्मल भूषण जी हैं, सब हैं। कुछ लोग बहुत अच्छा सीख रहे हैं। हम एक अलग से ग्रुप बनाए हुए हैं, जो अच्छा सीख रहे हैं उनको उसमें ग्रुप में डाल रहे हैं, मतलब अपने याद के लिए। फेवरिट एस्ट्रोलॉजर नाम से उनको थोड़ी सी ऐप में वरीयता मिलेगी, इसलिए पढ़ डालिए मेहनत करके। आने वाले समय में ज्योतिष की बेलूज और बढ़ेंगी। मार्केट इसका बढ़ना ही है। पहले इतना क्यों नहीं था? क्योंकि चीजें ऑनलाइन नहीं थी, लोगों को नॉलेज नहीं था। अब लोगों तक ये बातें पहुंच रही हैं। यूट्यूब के माध्यम से लोगों का इंटरेस्ट बढ़ रहा है, तो आने वाले समय में इसकी वैल्यूज भी बढ़ेंगी। अच्छा प्रोफेशन आप इसमें बना सकते हैं। ठीक है। और ये एस्ट्रोलॉजी जो है ये पूर्ण रूप से अध्ययन का विषय है। ये जादू साइंस नहीं है। और बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछ रखान और जटाजूट रखाने से नहीं आएगा। ये टोटल एक सब्जेक्ट है जिसमें आपको अध्ययन करना है। आप अध्ययन करेंगे, सीखेंगे, फिर जब प्रैक्टिस करेंगे तो गलतियां होंगी। देखिए, जब हम लैब में ही कोई प्रैक्टिकल करते हैं, जब स्कूल में होते हैं, तो फोन रिचार्ज का ज्यादा हाइड्रोजन होता है। ऑक्सीजन मिला के कोई गैस बनाते हैं, तब। और जब हम रियलिस्टिक उसको आके अप्लाई करते हैं, मोटर व्हीकल बनाना हुआ, तब इंजीनियरिंग की वास्तविक परीक्षा होती है। करियर इसमें अच्छा बन सकता है, इसलिए मेहनत कर लीजिए। तो अपन देखो, दे क्या अगर लेंगे। किसी जी, कोई कुछ वीरेन जी कुछ कह रहे हैं। देखिए, कुंडली थोड़ी सी आपको लगे कि आपकी कमजोर है, ग्रह अच्छे नहीं है, उस पे फोकस बहुत ना करिए। कुछ लोग तो पहले अपने ग्रह ही देखने लगते हैं कि कितने उच्च नीच ग्रह हैं, मैं ज्योतिषी बन पाऊंगा कि नहीं। पहले प्रैक्टिस कर लीजिए। जिसके ग्रह अच्छे हैं वो 4 6 10 महीने में अच्छा बन जाएगा। थोड़ा ग्रह कमजोर है आपके तो आपको 15 20 महीने लगेगा। पीछा मत छोड़िए। एक चीज इस संसार का नियम है, रूल है, जिस जो भी सफल है ना, उसने अपने काम का पीछा किया ही किया है। 10 साल लेके बैठा रहा है, 5 साल लेके बैठा रहा है, कोई 5 साल में ही सफल हो गया, किसी को 8 साल लगा, किसी को 10। लेकिन जिसने एक क्षेत्र में समय गंवाया है, बाद में समय ने उसे उसका फल भी दिया। तो मेहनत करिए, सब लोग सीखिए, है अच्छा कैरियर है। लड़की का डेट ऑफ बर्थ लीजिएगा। 29 मार्च, 29 मार्च 1995। 16:25, 16 hours and 25 minutes, लखनऊ। 16:25 लखनऊ का जन्म है। मिलान करना है। चलिए, मैं पहले रिपोर्ट खोल लेता हूं इसमें, अष्टकूट का, अष्टकूट मिलान का। सामने आपके है अष्टकूट मिलान। पहले हम अष्टकूट पे चलेंगे। अष्टकूट ठीक है, वेरीफाई है, नहीं है, आगे बढ़ने लायक है, ये देख लिया करेंगे, तब कुंडली पे चलेंगे। दो जगह से आपको अपनी एक्सेप्टेंस देना है, अफर्मेशन देना है। एक तो अष्टकूट मिलान से, दूसरा जो है कुंडली मिलान से। तो पहले हम क्या करेंगे? अष्टकूट मिलान ही करेंगे। अष्टकूट मिलान में आ जाते हैं तो हम
ये सब इतना बहुत देखने की जरूरत नहीं है, ग्रह मैत्री देख लेंगे, अगर मिल गई है तो कोई बात ही नहीं है, तब ऊपर देखने की जरूरत नहीं है। नहीं मिली है तो देख सकते हैं, यहाँ पे लड़का लड़की दोनों के शूद्र वर्ण है, अंक मिल गया। मानव मानव का अवश्य है, ये भी मिल गया। संपद और परम मित्र ये अच्छा माना जाता है, आधा मिल गया। फिलहाल इन सबको छोड़ के सीधे ग्रह मैत्री पे, शुक्र और शनि की ग्रह मैत्री है, 5 अंक मिल गया है। ग्रह मैत्री मिल गई तो ऊपर का घटा बढ़ा जो भी है वो कंप्लीट हो गया। गण देखेंगे, देव और मनुष्य का गण है, पूरा मिल गया। नाड़ी अंत्य और आद्य है, नाड़ी दोष नहीं है। भकुट नहीं मिला है। तो अगर ग्रह मैत्री गण और नाड़ी ठीक है तो भकुट अपने आप निग्लेक्ट हो जाएगा, कर सकते हैं। अगर ग्रह मैत्री गण और भकुट इनमें से कोई एक नहीं मिल रहा है, यानी जैसे गण नहीं मिला तो शेष तीनों मिलना चाहिए। मान लीजिए गण नहीं मिला तो भी चलेगा, कब? जब ग्रह मैत्री भकुट और नाड़ी मिली हो। मान लीजिए भकुट नहीं मिला, भकुट पे 0 है, तब ग्रह मैत्री गण और अगर नाड़ी मिली हुई है तो भकुट चलेगा। ये चीज दिमाग में बैठाना है। नाड़ी वाले दोष का परिहार कल बता ही दिए थे, राशि एक हो, जन्म का नक्षत्र अलग हो, या नक्षत्र भी एक ही हो करके चरण अलग हो तो नहीं लगेगा। नक्षत्र एक हो, राशि अलग हो, या राशि एक हो, नक्षत्र अलग हो, तो नाड़ी और भकुट का परिहार हो जाता है। ब्राह्मणों में ज्यादा लगेगा, अगर कोई ब्राह्मण वर्ग वर्ण का नहीं है, पैदाइश उसकी ब्राह्मण वर्ण में नहीं है, तो नाड़ी के दोष के कारण से आपको नहीं मना करना है। नाड़ी दोष का जो एंटीडोट है वो अक्सर ब्राह्मणों के खून में नहीं होता है, अन्य बिरादरियों में, अन्य जो है वंशावलियों में एंटीडोट ऑलरेडी उनके ब्लड में ही रहता है। तो यहां से मैं ओके कर रहा हूं, गुण मिलान क्या है, ओके है, अच्छा है। अब हम कहाँ चलेंगे? कुंडली मिलान पे। कुंडली मिलान कर लेते हैं। कुंडली के लिए हमें दोनों की कुंडली चाहिए, लग्न कुंडली। यहाँ पर कुंडली आपके सम्मुख है। आपको हम दे रहे हैं समय 2-4 सेकंड का, आप अपना व्यू ले लीजिए, फिर मैं बताता हूँ। सबसे पहले लगन की मैत्री से शुरू करेंगे, राशि की मैत्री तो थी वहां पे। कल इस कुंडली को तो नहीं लिया गया था, शायद लिया गया रहा हो, फिलहाल कर लीजिए। लगन तुला है, यहाँ पे सिंह है, लगन की मैत्री नहीं है। लड़की 12वें भाव में यहाँ पर मंगल है, लड़की मांगलिक है, और लड़की के 7वें में विष दोष भी बना हुआ है। लड़के में यहाँ पर शनि तो बैठा हुआ है, लेकिन सप्तमे समय मजबूत मिला होता, छठे में ना होता तो हम आगे बढ़ सकते थे। क्योंकि शनि इन घरों में आएगा तो मांगलिक दोष कैंसिल करेगा। कब करेगा? जब सप्तमेश बलवान हो। ऊपर से गुरु की दृष्टि भी आ रही थी 7वें भाव पर, अच्छा माना जाता, लेकिन सप्तमेश अच्छी जगह पर नहीं है। तो विवाह के लिए सहमति बहुत प्रदान नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ जो मार्स है 12th में है, नीच का है, और विष दोष भी यहीं पर बना हुआ है, नक्षत्र भी उग्र और तीक्ष्ण वाले हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ दिखाई दे रहा है। क्या व्यू लेंगे आप? फाइनल डिसीजन क्या देंगे? राशि मिल गई है, सब मिल गया है। लगन की मैत्री होती तो इससे भी थोड़ी मदद मिलती। लगन की मैत्री होती तो ठीक था, चूंकि शनि यहाँ था। अब लगन नहीं मिला है और सप्तमेश भी यहाँ पर है। कई चीजें कंप्रोमाइज सिर्फ एक जगह पे करना है, चाहे जहां कर लीजिएगा, एक से अधिक जगह कंप्रोमाइजिंग नहीं चलेगी।
अब हम मंगल का परिहार ले रहे हैं कि शनि हमें मिल गया यहाँ पे। ये एक कंप्रोमाइज ही है, जो परिहार होता है वो कंप्रोमाइज ही होता है। तो हम दूसरा कंप्रोमाइज नहीं लेंगे कि सप्तमेश 6 8 12 में। तो यहाँ पे व्यू जाएगा, फाइनल डिसीजन हम मना करेंगे। दूसरी कुंडली ले लेते हैं। लड़के का डेट ऑफ बर्थ लीजिएगा 31 अगस्त 1994। 31 अगस्त 1994, 4 AM, वाराणसी। वाराणसी, इस पे मिलान करेंगे। लड़का सरकारी नौकरी में भी है ये, अभी जो कुंडली खुलेगा। सबसे पहले आपके सामने अष्टकूट है, आप खुद देख के ओके करेंगे, नॉन ओके करेंगे, अष्टकूट पे अपना व्यू ले लीजिए। सरसरे तौर पे देखिए, ग्रह मैत्री गढ़ बकुट नाड़ी। ठीक है, गुण मिलान में ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। ग्रह मैत्री बुध और शनि की है, ठीक है। देव और मनुष्य का गढ़ है, ठीक ही है। भकुट गड़बड़ आ रहा है, भकुट नहीं मिला तो ग्रह मैत्री मिल गई, गढ़ मिल गया, नाड़ी मिल गई, तो भकुट को हम निग्लेक्ट करेंगे। ठीक है, यानी 24.5 गुण क्या है, पर्याप्त है। गुण मिलान से कोई दिक्कत नहीं आ रही है, गुण मिलान ओके है, ठीक है। गुण मिलान के आधार ऐसे बात भी करेंगे। ग्रह दोनों के, लड़का और लड़की के राशि स्वामी ये हैं, इनमें मित्रता है, अच्छा है। गढ़ मिल गया, गढ़ नहीं मिला भकुट को, ये खराब है, तो यही बोलेंगे कि ग्रह मैत्री मिल गया है, गढ़ मिल गया है, नाड़ी मिल गई है, इसलिए भकुट दोष नहीं लगेगा, उसके अंक नहीं मिले हैं तो परेशान ना होइएगा। यानी गुण मिलान से विवाह करने लायक है, इतना बोलेंगे। फिर आगे बोलेंगे, अब हम कुंडली मिलान करेंगे और फिर आपको अपना डिसीजन देंगे। गुण मिलान से करने लायक नहीं करने लायक ये बोल देना है। अब आ जाइए कुंडली पे, आप अपना व्यू लीजिए। टेक योर व्यू। 60 सेकेंड पर्याप्त है। अच्छा, हम बीच बीच में लौंग खाते हैं, यहाँ पे बोलते समय लौंग खाने से मुंह में लार बनी रहती है। कल एक लोग पूछ रहे थे या पूछ रही थी कि गुरुजी आप बीच में खाते हैं तो गुटखा खाते हैं क्या? हम कहे गुटखा खा के कोई बोल पाएगा? लौंग रहता है, नहीं तो आप लोग समझिए कि गुटखा खा रहे हैं। वैसे यूपी बिहार और इधर महाराष्ट्र वाले गुटखे उटखा ज्यादा मसाले के प्रेमी होते हैं। यूपी में तो कानपुर वाले ज्यादा होते हैं। कितने लोग मसाला खाए हैं? द्वितीय भाव में क्रूर ग्रह वगैरह रहेगा तो मसाला खाएगा आदमी। और चंद्रमा वीक हो, द्वितीय भाव थोड़ा गड़बड़ होगा तो ड्रिंकिंग करेगा। द्वितीय भाव पे शनि राहु केतु का, धुआं वाला ग्रह कौन सा है? धुआं का रंग काला, शनि राहु केतु का प्रभाव स्मोकिंग भी करा सकता है। चलिए फिलहाल देखते हैं यहाँ पे, आपने अपना व्यू ले लिया होगा। लगन की मैत्री से शुरू करेंगे। लगन कर्क है, यहाँ सिंह है, सूर्य और चंद्रमा राजा रानी की लगन है, अच्छा है। ग्रह मैत्री भी राशि से भी मिल गई, बुध और शनि की मैत्री और लगन की भी मैत्री है। दो ग्रुप बनते हैं, सूर्य चंद्रमा मंगल गुरु, इनको आपको मित्र लेके चलना है।
बुध शुक्र शनि को मित्र लेकर के चलना है, तो लगन और राशि दोनों की मैत्री है। तो यहाँ पे क्या होगा, मोगेम्बो खुश हो जाएगा, मतलब अच्छी बात है। एस्ट्रोलॉजर प्रसन्न हो जाएगा, हाँ लग्न राशि दोनों से तालमेल अच्छा मिल रहा है। उसके बाद आप मांगलिक और सातवां भाव देखेंगे। लड़का लड़की मांगलिक है, लड़का भी मांगलिक है और सेम घर का मांगलिक है, तो और भी बेहतर माना जाता है। 12वें का मांगलिक यहाँ पे, 12वें का मांगलिक यहाँ पर है, तो मांगलिक का मिलान हो गया। अब मंगल पे बहुत ध्यान देना नहीं है। सप्तम भाव का स्वामी लड़के में शनि है, मूल त्रिकोण राशि में स्वराशि का होके बैठा है, गुरु की दृष्टि भी है। गुरु की दृष्टि यहाँ मंगल पर भी है। गुरु की दृष्टि मंगल दोष खत्म करे या ना करे, आग बुझा पाए या ना बुझा पाए, पानी तो डालेगा अपनी तरफ से ना, आग को ठंडा करने का प्रयास तो करता ही है, गुरु जी से देखेगा। तो यहाँ पर नवम पंचम का संबंध भी है, ये परफेक्टली मैच हो रहा है। देखिए यहाँ पे जो सप्तमेश है शनि है, यहाँ भी सप्तमेश शनि ही है। दोनों के जो काम सुख दाम्पत्य सुख है उसका स्वामी शनि ही मिल रहा है। तो यहाँ शनि और चंद्रमा का जो विष दोष है यह भी शनि हल्का कर देगा, क्योंकि दोनों की ही कुंडली में दाम्पत्य का स्वामी शनि ही रहेगा। तो यहाँ पर मैं मिलान को एकदम परफेक्ट मानूंगा, ओके करूंगा, विवाह करने लायक है। क्योंकि लग्न और राशि की मैत्री मिल गई, मंगल का मिलान मिल गया, साथ ही साथ सप्तमेश पे शुभ ग्रह गुरु की भी दृष्टि मिल गई है। गुरु भी दोनों का मैच हो रहा, फोर्थ हाउस में दोनों का ही गुरु है। ग्रह का घर सेम सेम मिले तो ये भी अच्छी बात होती है मिलान में। शुक्र लड़के का नीच का है, लेकिन यह कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि कोई ग्रह नीच का होकर के गड़बड़ ही देगा, अशुभ ही देगा। अस्त ना हो शुक्र तो कोई बहुत गड़बड़ी वाली बात नहीं है, थर्ड में बैठा भी है। जिस राशि में उच्च का होता उसका स्वामी गुरु केंद्र में है। अस्त नहीं हो तो ठीक है, अस्त है कि नहीं है, अस्त नहीं है, तो यह मिलान ओके है, बोल दीजिए विवाह करिए। अब एक चीज जरा ध्यान रखिएगा, मिलान में अगर आप बहुत छोटी छोटी कमियां ढूंढेंगे, जैसे यहाँ पे शुक्र नीच का था, तो किसी का संसार में विवाह ही नहीं हो पाएगा मिलान से कुंडली। ये भी ध्यान रखना है कि अगले का विवाह होने देना है, नहीं तो 10 10 20 20 कुंडलियां आती जाएं, आप छोटा छोटा निकाल के मना करते जाओ। 70% से ऊपर होके है। लड़की की कुंडली में कुछ गड़बड़ियां हैं तो वो ये कुंडली ज्यादा डाइजेस्ट करेगी उन दोषों को, ये ज्यादा सहन कर लेगा। दूसरा, बाद में कुछ उपाय शांति भी होगी, उसका भी असर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर विवाह करने लायक है। मिलान दूसरी वाली कुंडली में ज्यादा ठीक था पहले की अपेक्षा। देखिए हम दो दो दोस्त भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते, जैसे लड़की मांगलिक है, अब हम ये सोचे कि नान मांगलिक से चलो विवाह करा देते हैं, गुरु देख लिया या फिर केंद्र में कहीं मंगल वाले भाव में क्रूर ग्रह है, कंप्रोमाइज करते हैं। लेकिन हम कंप्रोमाइज सिर्फ मान लीजिए मंगल के लिए, एक दोस्त के लिए कर रहे हैं, तो दूसरा दोस्त शनि चंद्रमा का विष दोष भी तो लड़की के सप्तम में है। जब दो दोस्त बन रहे हैं वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब करने वाले, तब कंप्रोमाइज नहीं, तब मंगल का मंगल से मिलान वगैरह कर लेना चाहिए। क्या D9 में भी, D9 में उलझिए नहीं, उलझ के रह जाएंगे, डाउट खत्म नहीं होंगे। फिर जितना बता रहे हैं पहले उतना समझिए, और जब देखने लगेंगे धीरे धीरे तो D9 क्या है, कैसे देखना है, ये सब समझ में आएगा। गज केसरी वोसरी का कोई योग नहीं, वो सब नहीं देखना है। टॉपिक से भ्रमित होंगे, नहीं सीख पाएंगे। इन लोगों की अलग पंचायत ही चलती रहती है चैट बॉक्स में, मिलान बता रहे हैं तब दूसरे योगों पर ही जाते रहेंगे। सही मायने में जब आप कुंडली देखेंगे तो आपकी अपनी शैली अपने आप विकसित हो जाएगी। हर एस्ट्रोलॉजर की, जैसे हर टीचर का पढ़ाने का तरीका होता है,
वही एक ही सब्जेक्ट टीचर अलग अलग अपना तरीका बना लेता है पढ़ाने का। वैसे कुंडली देखने में भी आपका अपना तरीका बनेगा। आप कुंडलियां उंडलियां देखना शुरू कर दीजिए, जो आपके आसपास के लोग हैं सबकी कुंडली मांग मांग के देखिए। कोई ना दे तो जबरदस्ती दो कुंडली देखते हैं कैसा है क्या है। फिर एक दो बातें जो आपको ज्यादा देखने में नजर आए, ये ग्रह भाव पीड़ित है, तो उनसे सवाल पूछिए कि क्या ऐसा है नहीं। अगर आप जो बोलेंगे वो मैच करेगा तो इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। थोड़ा बहुत देखना शुरू करिए। किसी नात रिश्तेदार घर परिवार फ्रेंडशिप सर्किल में देखिए कि किसी को क्या प्रॉब्लम आई थी लाइफ में, आपको याद हो तो उनकी कुंडली लेके ढूंढिए कि यह प्रॉब्लम इनकी कुंडली में कहाँ है, कैसे है, कैसे पता चलता। अब मिलान से जुड़ा हुआ एक दो सवाल ले लेते हैं किसी के। गुरुजी जो नाम अक्षर है वो जो कुंडली वाले नाम होते हैं पंडित जी, वो या फिर हम जो प्रचलित नाम है वो वाले कंसिडर करेंगे इसमें? प्रचलित नाम से भी कर सकते हैं, राशि वाले नाम से भी कर सकते हैं। अच्छा, अगर दोनों राशि नामों से का भी होगा। नाम है तो हो सकता है कि उनकी कुंडली भी हो, तब कुंडली ही मिला ली जाएगी। अगर राशि का नाम लेंगे तो दोनों लड़के लड़की दोनों का राशि का नाम लेंगे। प्रसिद्ध नाम लेंगे तो दोनों का प्रसिद्ध ही लेंगे। तो जी हमको जो नाम दे दे हम, हमारा मतलब पूछने का मतलब नहीं है, जो उन्होंने नाम दे दिए लड़का लड़की ने, और उसी के हिसाब से फिर हम मिलान कर देंगे, तब हम ये उसी नहीं के सोचेंगे मिला। कि राशि हाँ, से या संबंध है। उससे नहीं, तब आपको नहीं सोचना, जो नाम दे दिए। लेकिन ये सही तरीका, बहुत बार लोग नाम चेंज करवा लेते हैं। हमारे यहाँ जी यहीं जी पर जी। आते थे, मतलब उनको विवाह करना है और आए और बोले देख लीजिए पंडित जी, मतलब पिताजी जब देखते थे मिलान करते थे, बाबा जी तो ऐसे लोग, जहाँ हम तब छोटे थे ना देखते थे, तो लोग आते थे जी कि पंडित जी देखिए प्रिया और रमेश का बैठ रहा है नहीं। तो नहीं बैठ रहा था तो कहते थे, तब पंडित जी प्रिया हटा के गुड्डी के नाम से देख लीजिए, बुलाने वाला नाम गुड्डी है, तो उससे लोग जी बैठाते जी। थे। तो पंडित जी लोग समझ जाते थे किसी तरीके से बैठा देना है, क्योंकि इसको विवाह पसंद है, करेगा, अभी नहीं मानेंगे तो तीसरा नाम देगा। तो बोल दिया जाता था ठीक है गणेश जी का नाम लेके करो। तो जो भी नाम जैसे आता आजकल है गुरु जी उसी नाम, से करेंगे, लेकिन ऐप में ऐसा नहीं आएगा। ऐप में जो आएगा वहां पे डेट ऑफ बर्थ सहित आएगा। ठीक है गुरु जी। मनीषा जी गुरुजी बोलिए। प्रणाम। प्रणाम। गुरुजी प्रणाम। जी, एक यही सवाल था जो आप बोल रहे हैं ना कि मैं जैसे अभी एस्ट्रोडॉक में हूँ तो देखती हूँ ना, तो लगन कुंडली तो ठीक ठाक दिखती है, पर जैसे बोल रहे हैं शादी नहीं चल रही, विचार नहीं चल रहे, झगड़े बहुत हो रहे हैं। तो नवमास में जाके सही में उसके फोर्थ हाउस में शनि मंगल रहता है। तो नवमांश में जैसे आप देखिए बोल रहे हैं कि हम वैवाहिक, ध्यान ना दें। वैवाहिक जीवन खराब जब है, विवाह हो, मिलान में नहीं देखना बहुत नवमांश। वैवाहिक जीवन जब परेशान है तब तो नवमांश की भूमिका है ही। और नोट रखिएगा, नवमांश का लग्न और चतुर्थ भाव यही बताता है कि वैवाहिक जीवन में प्रेम है कि नहीं है। जहां प्रेम नहीं तो रहेगा वहीं चीजें चलेंगी। यही चीज अगर हम कुंडली लगान के समझ ले कि कुंडली में फोर्थ हाउस नवमांश का बड़ा खराब है, लगन खराब है, और लड़की का नहीं ठीक ठाक है, तो फिर तो क्या करे, वो लड़का विवाह ही ना करे जिसका नौमांस खराब हो, सबके साथ मना कर दिया जाए फिर भैया वही तुम्हारा। तो समझ में नहीं नहीं, आता है। आप आपसे जैसे नहीं मैं तो अभी जो वहां से आपने नहीं जैसे आज देखना बताया ना। होगा। आप कंपेबिलिटी चेक कर लीजिए, कोई जरूरी नहीं है कि नौमांस में गड़बड़ है तो वैवाहिक जीवन खराब ही रहेगा। अच्छी मिल गई, लगन की मैत्री मिल गई, राशि की मैत्री मिल गई, गुण गुण अच्छे मिल गए, तो वो नौमांस का पीड़ित होना भी डाइजेस्ट हो जाएगा। अगला व्यक्ति उतना अच्छा। सहन कर लेगा, बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन अब अगर लगन से ओके। बिगड़ा है, तब नौमांस भी बिगड़ा है, तो आगे दिक्कत होगी। ये बहुत बार आपके मन में आएगा कुंडली देखते समय कि मिल तो अच्छा रहा है, लेकिन इसका दाम्पत्य खराब नजर आ रहा है, इस लड़के का या इस लड़की का, तो क्या करेंगे उसको। सबसे जितना मिलवाएगा वो बोलते रहेंगे भैया तुम्हारा खराब है ना, तो नहीं, मिला के देना है। विवाह तो होने दीजिए, स्वाद चखने वो तो बात का देख लेंगे, लड़ाई झगड़ा जो होगा। अच्छा गुरु जी, एक सवाल था। जैसे नीच का प्लेनेट है, जो लगन में भी नीच का है और नवमास में भी नीच का है,
तो वो अच्छा है कि बुरा है? वर्गोत्तम अच्छा माना जाता है। यहाँ पर एक सवाल ये भयंकर सवाल में आता है कि अगर कोई ग्रह नीच का वर्गोत्तम है तो क्या करें। हाँ, पहले तो आपको करेक्ट। वर्गोत्तम कैसे काम करता है ये समझना होगा। वर्ग उत्तम लगन कुंडली, नवमांश कुंडली या किसी भी कुंडली में ग्रह सेम राशि में होता है तो उसे उत्तम बोला जाता है, वर्गोत्तम। वर्ग में उत्तम। करेक्ट। इसका उत्तम का अर्थ क्या होता है? अच्छा होना। और वर्ग का मतलब डिवीजन चार्ट, डिवीजन चार्ट में ग्रह अच्छा हो। लेकिन जब यहाँ भी नीच का है वहां भी नीच का है तो नीच का ग्रह उत्तम नहीं होगा। उत्तम मतलब नीच थोड़े होता है, तो नीच का वर्गोत्तम नहीं ठीक है। ऐसे आप समझ सकते हैं कि जैसे लगन कुंडली और नवमांश कुंडली मतलब कोई चीज बाहर से जैसी है वैसी अंदर से है कि नहीं है। लगन में अच्छा है, नवमांश में नहीं अच्छा है, वही ग्रह लगन में तो मान लीजिए नीच का हुआ, नवमांश में भी नीच का, यानी बाहर से भी गड़बड़ है भीतर से भी गड़बड़ है। लगन में नीच का है, नवमांश में अच्छा हो गया है, तो बाहर से गड़बड़ है लेकिन भीतर से अच्छा है, तो नीच का वर्गोत्तम ठीक नहीं माना जाएगा। वो दोनों जगह से ठीक है। गड़बड़ करेगा। हाँ, मैंने इस चीज में मतलब मैंने आपके बहुत सारे वीडियोस देखे, तो ये पॉइंट मेरा थोड़ा सा मिस हो रहा था या तो मैंने नहीं देख पाया है। और जैसे ये भी आपसे आगे की क्लासेस में अगर आप बता पाए तो जैसे में इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा? जैसे किसी का भाई अगर, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी कुंडली है, मेरे छोटे भाई का, मेरी कुंडली में दिख रहा है कि मेरे छोटे भाई का प्लैनेट नीच में बैठा है, तो उसके हम्म। जीवन में फर्क पड़ेगा, मेरे जीवन में क्या इफेक्ट आएगा? और सूर्य का नीच होने पे पिता के जीवन में संघर्ष दिखाता है कि बच्चे के जीवन में पूरा सुख नहीं, ये दिखाता है? बच्चे के जीवन में पिता पक्ष से सुख शास्त्र सहयोग की कमी आ सकती है। पिता से उतना जो है मदद नहीं मिल पाए, पिता को भी तकलीफ देगा। कारकत्व तो पिता का है तो दशा आने पर पिता को भी तकलीफ देगा। जैसे अब की एक कुंडली में सूर्य पे शनि की दृष्टि है, ठीक है, कुंडली में हाँ। सूर्य शनि आमने सामने है, शनि सूर्य को देख रहा है। जब जब हम्म। गोचर में शनि सूर्य को देखेगा, क्योंकि कुंडली में भी देख रहा है, और जब जब गोचर में अब वह शनि आएगा सूर्य को देखेगा, तब तब पिता को सेहत की दिक्कत, और उनकी दिक्कत के नाते आपको दिक्कत। भाई उनकी सेहत को दिक्कत तो आपकी भाग दौड़ अस्थिता व्यस्तता बढ़ेगी ना, तो दोनों को दिक्कत देगा। अभी एक कुंडली आज आई थी, सुबह आए थे पत्रकार महोदय हैं यहीं के, उनकी कुंडली में सूर्य शनि को देख रहा है कुंडली में, और आज की तारीख में शनि कुंभ राशि में है, तो उनके सातवें भाव से सूर्य पे दृष्टि पड़ रही थी, तीसरी दृष्टि। और फरवरी में शनि की अंतर्दशा भी आ जाएगी। अब तीन तीन जगह से सूर्य पे शनि का प्रभाव, एक तो कुंडली में ऑलरेडी है, गोचर से वही शनि आकर के सूर्य को देख लिया, और फरवरी में अंतर्दशा भी आएगी। 6 महीना पहले उनके पिताजी को फालिज भी लगी हुई थी, पैरालिसिस हुआ है, जब से वो गोचर में आया है कुंभ में देखा तब से। अब फरवरी में क्या होगा, वो शनि अंतरदशा में भी आएगा। हम्म। गोचर भी उस समय रहेगा। मार्च तक तो शनि का गोचर है ही कुंभ में ना, तो फरवरी हाँ। से मार्च का टाइम फ्रेम उनके पिता के लिए ज्यादा दिक्कत भरा है। अब पिता को दिक्कत होगी तो इनको तो होगी ही। पिता की डेथ की संभावना उस टाइम फ्रेम में नजर आ रही है। पिता मरेंगे तो दुख होगा सारी मानसिक रूप से, और तमाम भाग दौड़ अन्य गतिविधियां हैं, तो वो दोनों पे असर डालता है कहीं ना कहीं। एक सवाल और जी ले सर। सकते हैं किसी का भी, जिसका सवाल गुरु ज्यादा जी दमदार धन्यवाद। हो। जी धन्यवाद, अच्छा बोलिए मोनिका जी। सर, मैं पूछ रही थी, मैंने वीडियो में देखा कि अगर सप्तम में मंगल नीच का हो तो द्वि मांगलिक हो जाते हैं, लेकिन सामने से चंद्रमा उसको देख रहा हो तो क्या कुछ इफेक्ट कम होगा या नहीं रहेगा? चंद्रमा देख रहा हो तो इफेक्ट नहीं होगा, तब तो चंद्र कुंडली से भी मांगलिक हो जाएगा। लगन से तो था ही, अब चंद्रमा चंद्र कुंडली देखने से कोई अंतर मांगलिक पे नहीं आएगा। जी। तो वो तो रिलेशन से उसका। हाँ।
नहीं, चंद्रमा के घर में बैठा है, चंद्रमा देख दिया तो वो थोड़ा अच्छा हो जाएगा, धन वगैरह तरक्की के लिए, इन सब के लिए अच्छा होगा। यहाँ पे अच्छा, नहीं अच्छा होगा, इस मामले में नहीं काम करेगा। ठीक है, थैंक्स। मिलान पे और प्रैक्टिस आप लोग करिएगा आप। ठीक है, कल फिर अगली क्लास रहेगी। 1 तारीख तक आप लोगों की क्लासेस लगातार हैं। 6 तारीख को हम मुंबई जा रहे हैं। मुंबई में जो लोग रहेंगे बताइएगा, भेंट मुलाकात हो सकेगी तो करेंगे। कुछ इन्वेस्टर लोगों से मिलने जा रहे हैं, जो अपने ऐप में पैसा वैसा लगाएंगे, उनसे मुलाकात होने जा रही है। एक लोग इंटरेस्टेड है, 1.5 करोड़ तक का बोले हैं। उनका विचार ये है